जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में। इसके पहले 2 चैप्टर्स हमने बेहतरीन तरीके से आपको बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस 2025 के नाम से, जहां पर आपको सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन का लेक्चर मिलेगा। उसके बाद जो है चैप्टर वाइज क्लासेस जो कराई गई हैं आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। कोई भी डाउट हो पूरा लेक्चर देखने के बाद आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जो है जवाब दिया जाएगा। या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का आपको क्लास चलवाना हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, आपको जो है उस सब्जेक्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के नोटिफिकेशंस जो भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, वहाँ पर आपको दे दिए जाते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कब एग्ज़ाम होने वाला है। टाइम टेबल आते ही भेज दिया जाएगा, रिजल्ट आते ही बता दिया जाएगा, और जो है क्लासेस के भी नोटिफिकेशंस आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हम टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी। और ये डिस्कशन ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, जो कि आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं, या कोई सीधे प्रश्न हमसे पूछना हो यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। और ये व्हाट्सएप चैनल उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए बनाया गया है जो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं। बाकी आपके लिए यह विशेष व्यवस्था की गई है मात्र 25 रुपये में। अगर आप सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं, कोई भी आपको उसका नोट्स चाहिए, पॉलिटिकल साइंस जैसे ये क्लासेस चल रही हैं, इसका नोट्स चाहिए तो मात्र 25 रुपये में आपको जो है पूर्ण नोट्स दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज पूरे सिलेबस का। प्रीवियस 3 ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज आएगी उसके भी PDF नोट्स दिए जाएंगे। क्या करना होगा आपको, अपना नाम जो है और यूनिवर्सिटी का नाम और कोर्स टाइटल जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको आपको इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है, और आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर आप 25 रुपये पेमेंट कर देंगे। आपको तुरंत जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और जैसे जैसे क्लासेस होंगी आपको जो है सभी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा जो 3rd चैप्टर है भारतीय संविधान के स्रोत के विषय में। भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं 2 प्रकार के, एक प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहला क्या है, स्वदेशी स्रोत, दूसरा क्या है, विदेशी स्रोत। अर्थात स्वदेश में हमारा जो विभिन्न अधिनियम आए थे, एक्ट आए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जब हम लोग एक प्रकार से अधीन थे उनके, तो उसमें से क्या चीज़ें ली गई हैं, और अन्य देशों से, विदेशी देशों से जो भी हमने प्रावधान लिए हुए हैं उसको हम देखेंगे। तो भारतीय संविधान के स्रोत का मतलब आपने क्या समझा कि भारत का संविधान जो बना हुआ है उसमें विभिन्न चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वदेशी स्रोत, जो कि सबसे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से अधिनियम है, क्योंकि 1935 के अधिनियम का ही 60%, अर्थात हमारे मूल संविधान जो हमारा बना है उसका 60% भाग जो है इसी अधिनियम से लिया गया है। किस अधिनियम से? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत संविधान का जो है 60% भाग इसी अधिनियम पर आधारित है। इससे लिए गए प्रावधान कौन कौन से हैं? सबसे पहला है संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारा है, केंद्र और राज्य का विभाजन, अर्थात केंद्र की सत्ता अलग होगी, केंद्र का सरकार अलग होगा, और राज्यों का एक प्रकार से सरकार अलग होगा। केंद्र और राज्य जो है केंद्र के अधीन होगा, अर्थात दोनों स्वतंत्र होंगे। केंद्र भी स्वतंत्र होगा, राज्य भी केंद्र के अधीन रहकर कार्य नहीं करेगी। दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता। तीसरा लिया गया गवर्नर, जैसे कि राज्यों में जो गवर्नर बनते हैं वह भी हमारे भारतीय संविधान जो भी अधिनियम है 1935 उसी से लिया गया है। प्रांतीय मंत्री परिषद लिया गया है। विधानमंडल आदि का ढांचा जो है यहीं से लिया गया है। न्यायपालिका की जो संरचना है 1935 के ही अधिनियम से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहीं से लिया गया है, और आपातकालीन प्रावधान का आधार जो है 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम का क्या क्या प्रभाव पड़ा, अर्थात हमारे जो विशेष कौन कौन से उसमें से प्रावधान लिए गए हैं उसके विषय में हम जानेंगे। संविधान का अनुच्छेद 256 जो है भाषा सेक्शन 126 से मिलता है, अर्थात 1935 के अधिनियम में जो 126 सेक्शन में था वह हमारे अनुच्छेद 256 में है। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयुक्त होगी जिससे संविधान द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन हो, और संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति को इस संबंध में राज्यों को उचित निर्देशन देने का एक प्रकार से अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 352 से 59 राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार जो है वह सेक्शन 102 से लिया गया है। संविधान का अनुच्छेद जो है 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने का आपातकाल की घोषणा सेक्शन 32 में है।
संविधान का अनुच्छेद 251 संघ और राज्य के कानूनों में परस्पर विरोध होने पर संघ कानून को मान्यता दी जाएगी, यह सेक्शन 107 में है। सन 1935 के अधिनियम में शक्ति विभाजन संघ सूची, यहाँ पर ये होगा राज्य सूची, और समवर्ती सूची अर्थात संविधान में प्रांत राज्य जो है यह भी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। अर्थात बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो है भारत सरकार अधिनियम जो 1935 से लिया गया है। दूसरा हम देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से क्या क्या लिया गया है। सबसे पहला है भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ। 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था उसके आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का गठन हुआ था। संविधान सभा को विधायी शक्ति मिली थी और गवर्नर जनरल को अधिकार का हस्तांतरण एक प्रकार से किया गया था। ये सभी चीज़ें जो हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ली गई हैं। दूसरा हम देखेंगे विदेशी संविधानों के लिए प्रावधान, अर्थात विदेशी संविधानों से क्या क्या प्रावधान हमने लिए हैं। भारतीय संविधान को अक्सर जो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न देशों के श्रेष्ठ प्रावधानों को अपनाया गया है। एक प्रकार से लोग कहते हैं आलोचना करने वाले कि जो है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, अर्थात अलग अलग देशों के प्रावधानों को हमने चुरा कर लिया है। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने सभी देशों के कानून को पढ़ा, सभी देशों के संविधान को पढ़ा और उसमें से जो भारत के लिए अच्छी हों, किसी भी संविधान के लिए अच्छी हों, उन चीज़ों को भारत ने अपने संविधान में ऐड किया हुआ है। अर्थात एक प्रकार से अपने देश के लिए अच्छे से अच्छा संविधान बनाने का प्रयास संविधान निर्माताओं ने किया हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। सबसे पहला है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद, यह कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। दूसरा ब्रिटेन से क्या लिया गया है? कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। विधायिका की सर्वोच्चता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी भारत में सीमित रूप में है। चौथा है हमारा कैबिनेट प्रणाली, उत्तरदायी सरकार वहाँ से ली गई है। एकल नागरिकता, अर्थात जो भी नागरिक होगा वह सिर्फ और सिर्फ भारत देश का नागरिक होगा। वह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर अर्थात अलग अलग राज्यों का जो है वह नागरिक नहीं होगा, सिर्फ एकल नागरिकता उसको प्राप्त होगी, भारत का नागरिक वह होगा। स्पीकर का पद जो है वह भी ब्रिटेन से लिया गया है। अगला है अमेरिका यूएसए से क्या क्या चीज़ें ली हैं। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिया है, वहाँ पर उनका बिल ऑफ राइट्स था। स्वतंत्र न्यायपालिका हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया हुआ है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है हमने अमेरिका के संविधान से ली है। अर्थात अमेरिका में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है न्यायपालिका को है और भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। अगला है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्टोरल सिस्टम का कुछ भाग जो है अमेरिका के द्वारा लिया गया है। अमेरिका से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव जिस प्रकार से होता है वह प्रक्रिया भारत में भी अपनाई गई है। महाभियोग की प्रक्रिया, अर्थात राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग लगाया जाता है, आप कमेंट में बताएंगे कि महाभियोग किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लगाया जाता है, यह आप कमेंट में हमें बताएंगे। तो यह जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है यह कहाँ से ली गई है? यह ली गई है अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद जो है वह भी अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह भी अमेरिका से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? संघात्मक ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियाँ एक प्रकार से प्राप्त हैं यहाँ पर। संघ, राज्य और समवर्ती सूचियाँ ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को देना। राज्यों के बीच विवाद निपटाने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को होता है, अर्थात दो राज्यों के मध्य अगर कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा करने का अधिकार किसको होता है? सर्वोच्च न्यायालय को होता है। आयरलैंड से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी ली गई हैं। ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं, उसके बाद आपको नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। तो सभी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई जाएंगी। बस क्लास में आप बने रहिए। कोई भी डाउट हो आपको कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपके दोस्त भी जो है एडमिशन लिए ही होंगे, उनके पास भी आप चैनल को शेयर कर देंगे, वह भी देखेंगे, एक प्रकार से उनका भी फायदा होगा। आगे आयरलैंड से और क्या चीज़ें ली गई हैं? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली ली गई है। नॉमिनेटेड सदस्य राज्यसभा में जो होते हैं वह आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्यीय परिवहन की स्वतंत्रता एक प्रकार से ली गई है।
जर्मनी से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। आपातकालीन जो प्रावधान है, राष्ट्रपति को राज्य सरकार को भंग करने का अधिकार अनुच्छेद 356 लिया गया है, अर्थात अगर राज्य जो है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रही है, उसको एक प्रकार से उसकी सरकार को भंग करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को होता है। अगला है सोवियत संघ यूएसएसआर से हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मौलिक कर्तव्य लिया है, समाजवादी विचारधारा ली है, पंचवर्षीय योजनाओं का विचार हमने सोवियत संघ से लिया हुआ है। फ्रांस से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श जो है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, एक प्रकार से इसका आदर्श हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक शासन पद्धति हमने फ्रांस से लिया हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है, संविधान संशोधन की पद्धति जो है, ये सभी हमने साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया हुआ है। ये तो रहा विदेशी जो हमने स्रोत लिए हुए हैं, विदेश से क्या क्या प्रावधान विदेशी संविधानों से लिए हुए हैं, ये हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे दार्शनिक एवं सांस्कृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान केवल विदेशी ढांचे पर नहीं टिका है, बल्कि भारत की प्राचीन संस्कृति और स्वतंत्रता संग्राम के अनुभवों पर भी एक प्रकार से आधारित है। मनुस्मृति, महाभारत, वेद, उपनिषद से इन सभी चीज़ों से जो है धर्म, न्याय, नैतिकता के विचार लिए गए हैं। विचार लिए गए हैं कि हमें धार्मिक धर्म के अनुरूप रहना चाहिए, न्याय हमें लागू करना चाहिए और नैतिकता के विचार मन में होने चाहिए। बौद्ध और जैन दर्शन से अहिंसा, समानता और करुणा का विचार। गांधीवादी विचार जो है कौन कौन से, ग्राम स्वराज और पंचायती राज लिए हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्य से राष्ट्रीयता, लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय को हमने लिया हुआ है। महत्वपूर्ण निष्कर्ष इससे क्या निकलता है, भारतीय संविधान को बैग ऑफ बोरोइंग्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें दुनिया के कई संविधानों के श्रेष्ठ तत्व लिए गए हैं। दूसरा क्या है, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार इन तत्वों को एक प्रकार से ढाला गया है। भारतीय संविधान इस तरह मौलिक और अद्वितीय माना जाता है। कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, कहते हैं कि यह भानुमति के कुनबे की भांति एक प्रकार से गड़बड़ है, क्योंकि इसमें विदेशी अलग अलग देशों के विशेष तत्वों को जोड़ा गया है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं, आलोचना करते हैं कि भानुमति का कुनबा इसे बना दिया गया है। उधार का थैला, पेचीदा, जटिल, अस्पष्ट संसदीय प्रणाली, एकात्मक प्रणाली, अर्थात संसदीय प्रणाली यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, संघात्मक प्रणाली भी है, एकात्मक प्रणाली भी देखने को मिलता है, इसलिए भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक प्रणाली भी कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आगे चल के आपको पढ़ाई जाएंगी चैप्टर वाइज। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिए। बाकी यूनिक ज्ञान ये टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आपके लिए विशेष व्यवस्था जो की गई, अगर आप चाहें तो इसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगी, आपको कहीं एक प्रकार से टहलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अच्छे से आपकी तैयारी एक प्रकार से करा दी जाएगी। आपको जो है मात्र 25 रुपये में पूरे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए, कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप में कहीं भी आप पूछ सकते हैं। चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।